होंगे। ये पार्टी बात करती है शिक्षा की, ये पार्टी बात करती है स्वास्थ्य की, ये पार्टी बात करती है फ्री बिजली, फ्री पानी की। छीने गए उनके हक जो छीने गए हैं एलजी के द्वारा, उसके विरोध में हम लड़ रहे हैं। और बीटीसी का जो चुनाव हुआ था उसमें लोगों के साथ कितनी मारपीट की गई है, महिलाओं के साथ चीरहरण हुआ है। आप अगर हाथ से उठा के देख ले, चाहे वो हाथरस का हो, उन्नाव का हो, महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। महिला उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो राम जन्मभूमि घोटाला हुआ है, जो भूमि 2 करोड़ की थी उसे 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ का बेच दिया गया। और उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पे बहुत परेशान है। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ पे इतनी नाइंसाफी होती है, और ये जो इतनी महंगाई होती है, ये सरकार जो बीजेपी की, मोदी जी की, आदित्यनाथ जी जो सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा और कोई बात नहीं होती। तो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड नेशंस तक ने सराहा है। उसके अलावा फ्री बिजली, लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली वहाँ पे प्राप्त होती है। यही हम उत्तर प्रदेश में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हमारी पूरी मुहिम है। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है 2022 के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी। इस बार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर जिला संभल के अंदर आज संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद आए हुए हैं और वो भी अपनी चुनावी ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह एक बार अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या उनके उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे होंगे, कितनी वो सीटें जीत सकती हैं, कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी पहली बार आ रही है जी, क्या लगता है कितनी कामयाब हो पाएगी? देखिए, इससे पहले जो ज़िला पंचायत के चुनाव हुए थे, हम उसको एक तरह से उत्तर प्रदेश में एंट्री मान रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, और आपने देखा लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी को सराहा है। ज़िला पंचायत में लोगों ने बढ़ चढ़ के लोगों को वोट दिया है। आम आदमी पार्टी का एक वर्चस्व, एक मौजूदगी यहाँ पे बन गई है। एक हम लोगों को पूरा यकीन है कि हमारा मुस्तकबिल उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उज्जवल, बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। मैम और भी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है, नई नई पार्टी भी आ रही है, आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुने जनता? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली की वो पार्टी है जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल आप सब जानते होंगे। ये पार्टी बात करती है शिक्षा की, ये पार्टी बात करती है स्वास्थ्य की, ये पार्टी बात करती है फ्री बिजली, फ्री पानी की। आपने देखा होगा दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो कहीं प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गए। पहले हम देखते थे कि स्कूल में मकड़ियों के जाल बने रहते थे और ना जाने कितनी बुरी हालत थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्कूल्स की एक शक्ल, एक सूरत हाल बदलना शुरू करी, तो उसके बाद वहाँ के स्कूल्स में AC वाले कमरे हैं, स्विमिंग पूल है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो कहीं प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं मिलती हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी बेहतरीन उनकी कामयाबी मान सकते हैं। उसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड नेशंस तक ने सराहा है। उसके अलावा फ्री बिजली, लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली वहाँ पे प्राप्त होती है। यही हम उत्तर प्रदेश में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हमारी पूरी मुहिम है। बीटीसी का जो चुनाव हुआ था उसमें लोगों के साथ कितनी मारपीट की गई है, महिलाओं के साथ चीरहरण हुआ है। आप अगर हाथ से उठा के देख ले, चाहे वो हाथरस का हो, उन्नाव का हो, महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। महिला उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो फ्री बस की यात्रा उपलब्ध करवाती है दिल्ली में। उसके अलावा दिल्ली में महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की महिलाएं उससे वंचित हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़े और आम आदमी पार्टी का बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें। मैम आम आदमी पार्टी ने जब महंगाई चरम पर थी कांग्रेस की सरकार में, तब आंदोलन बहुत ज़्यादा किए थे। इस बार दिल्ली के अंदर भी 101 रुपये लीटर पेट्रोल है और डीजल भी आसमान छू रहा। आम आदमी पार्टी इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, आम आदमी पार्टी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, चाहे वो किसानों के आंदोलन की बात हो। आप देख रहे होंगे कि शुरू दिन से, चाहे हम पार्लियामेंट में हो, चाहे ग्राउंड में जाके किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर में या उसके अलावा सिंघू बॉर्डर, ये जितने वहाँ पे किसान हमारे भाई बहन मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी शुरू दिन से उनका साथ दे रही है। इसी तरह से अगर हम महंगाई की बात करें, हम पेट्रोल और डीजल की बात करें, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है। और ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है, ये सरकार जो बीजेपी की, मोदी जी की, आदित्यनाथ जी जो सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा और कोई बात नहीं होती है। आम आदमी पार्टी इस महंगाई के खिलाफ है और आम आदमी पार्टी लोगों को उनके हक की बात करती है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। हम चाहते हैं कि लोगों के मुद्दे उठाएं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात दिल्ली के अंदर जो 101 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, तो दिल्ली सरकार जनता को कितनी राहत दे रही है उसमें?
देखिए, दिल्ली सरकार पूरी की पूरी इस महंगाई के खिलाफ है और हमारा पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार को सामने लाने में बहुत कामयाबी हासिल करेगी और लोगों को उनके हक का जो पैसा नहीं मिल रहा है या कहीं ना कहीं उनका जो टैक्स पेयर्स मनी है जो उनके हित में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके लिए आम आदमी पार्टी शुरू दिन से लड़ रही है, आगे तक लड़ती मैम, रहेगी। कांग्रेस दिल्ली में हमला करती रहती है हमेशा आम आदमी पार्टी पर। क्या दिल्ली के जो वो मुख्यमंत्री अब कठपुतली बनकर रह गए हैं केंद्र की, उसमें क्या क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक वाहिद ऐसे सीएम है, एक वाहिद ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने साफ खुले अल्फाजों में कहा था कि अगर मैंने काम करा है तो मुझे वोट डालें, नहीं तो मुझे वोट मत करें। वो एलजी के लिए जो एक कानून आया है, बिल जो पास हुआ है, उसके ऊपर कांग्रेस जो घेरती है। देखिए, ये तो दिल्ली सरकार के लिए शुरू दिन से ये मुद्दा आया हुआ है। दिल्ली सरकार एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी वगैरह का जो मामला है वो नहीं है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली सरकार लोगों के हित की मुद्दे की बात करती रही है, करती रहेगी और आगे भी लोगों के लिए आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की तरह आम आदमी के मुद्दे उठा के आम आदमी पार्टी को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी गठबंधन से आती है, सत्ता में आती है, तो जिस तरीके दिल्ली में काम हुआ उसी तरीके से काम होगा। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम रविंदर भाटिया है। जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी आ रही है, कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल कामयाब हो पाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा दिल्ली मॉडल जो है, जो हमने वोट का जो अधिकार था जो जनता को दिया है, जो आज तक नेता और भ्रष्ट अधिकारी खा रहे थे, वो हक हमने जनता को वापस करा है दिल्ली के अंदर। जैसा कि आपने अभी बताया हमारे भाई ने अनिल ने कि दिल्ली में हमने 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कम से कम 1 करोड़ तक का भी इलाज करना पड़े तो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि संभल में एक सरकारी अस्पताल है, ऊपर वाला ना करे यहाँ पे किसी का हड्डी टूट जाए, संभल के अस्पताल में एक आपको एक्सरे की मशीन भी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जर्जर होती व्यवस्था को देखते हुए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी जरूरी है और पहली बार इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और धर्म से हटकर काम की राजनीति होगी, वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में होगी। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली वारिस है। अली वारिस जी, 2017 का जो विधानसभा चुनाव गुजरा था, उसमें आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया था? देखिए, उसमें हम लोग बड़े हुए थे, सच्चाई हमारे सामने नहीं थी, अलग अलग पार्टी में डिवाइड थे क्योंकि हर इंसान अपने आप को बुगला रहा था। लेकिन अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो जनता का रिजल्ट आया है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखा दिया है वो किसी सरकार ने नहीं करा है। जनता खुश है और पब्लिक चाहती है कि अब की बार आम आदमी पार्टी आए, पब्लिक चाहती है कि अब की बार विकास हो, पब्लिक चाहती है आपके साथ शिक्षा फ्री हो और हमारे बच्चों को एजुकेशन बेहतरीन एजुकेशन मिले। जैसे कि सरकारी अस्पताल आपने देखा होगा, सरकारी अस्पताल में कितना भ्रष्टाचार होता है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर जो फैसिलिटी प्राइवेट में होनी चाहिए। वहाँ स्थानीय लोग दिल्ली के कहते हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर बनाए हुए हैं तो कोरोना में तो वो बिल्कुल काम नहीं आए। नहीं, वहाँ काम हुआ है। पब्लिक ज़रूरी नहीं सारी पब्लिक एक हो, कुछ पब्लिक ने ऐसे कहा होगा एक दो, उसके बारे में हम कह नहीं सकते, मगर हमारे सुनने में कोई ऐसी बात नहीं आई है। अच्छा सर, कांग्रेस सरकार कहती है हमेशा, जो अभी 2020 के अंदर 2021 में जो एक बिल आया है जिसमें केंद्र सरकार ने सारी जो पावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री की वो एलजी को दे दी है, तो मुख्यमंत्री को कठपुतली कहती है कांग्रेस सरकार, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि देखिए, हाँ ऐसा हुआ है कि दिल्ली में जो अधिकार जो पहले कांग्रेस के टाइम पे थे, जब शीला दीक्षित थी, जब वो अधिकार थे किसी को ट्रांसफर करने का अधिकार, वो आज दिल्ली सरकार ने अपने हाथों में एलजी ने अपने हाथों में ले लिया है, जो पहले नहीं था। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मिला भगत से काम होते थे। और आज जो सरकार हमारी केजरीवाल जी की है वो मुख्य विपक्ष का काम कर रही है देश के अंदर। वो मोदी सरकार की जितने भी काम है उनका पर्दाफाश कर रही है, चाहे 3 कृषि कानून हो, चाहे सीए का बिल हो, हमने इसका लगातार विरोध करा है। पार्टी जो है तो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। जी बिल्कुल, आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों हमारी प्रदेश के जो प्रदेश प्रभारी हैं माननीय संजय सिंह, जो राम जन्मभूमि घोटाला हुआ है, जो भूमि 2 करोड़ की थी उसे 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ का बेच दिया गया, जिसमें दोनों ही जमीन बेचने में दोनों ही गवाह एक ही थे। जो अयोध्या के चेयरमैन हैं मिस्टर उपाध्याय, वो इसमें गवाह थे, और जो खरीदने वाले जो ट्रस्ट ने खरीदी जमीन 18.5 करोड़ में, उसमें भी गवाह। आप ये कह रहे हैं कि ये मुख्य विपक्षी भूमिका निभा रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की जो पावर एलजी को सौंपी जा रही थी अभी तब कहाँ थे? आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, यूपी की? दिल्ली की बात कर रहे हैं आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में जब मुख्य विपक्षी जो पार्टी है दिल्ली के अंदर, इस टाइम आप अरविंद केजरीवाल को मानिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक
अधूरे जो जिनके काम छीने गए, उनके हक जो छीने गए हैं एलजी के द्वारा, उसके के विरोध में हम लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर हम सरकार बनाते हैं, जो काम आम आदमी पार्टी के हैं, जो आम आदमी के हितों के हैं, वो हम करके रहेंगे उत्तर प्रदेश में। शुक्रिया शुक्रिया।